नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए यूपी में जो एमबीबीएस की सीट्स थी वो कुछ सीट्स खाली पड़ी थी। अब इनको फिल कैसे किया जाए इसके रिगार्डिंग जो कॉलेजेस थे वो कोर्ट चले गए। तो कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि ये जो सीट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस सीट्स हैं, तो इनको फिल किया जाए। अब इनको फिल करने के लिए कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाइंस करने के लिए जो यूपी गवर्नमेंट है उन्होंने अपना ब्रोचर निकाला है, जो कि स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड थर्ड जिसको बोला जा रहा है। इसके लिए इसके बेसिस पे जो वैकेंट सीट बची हुई है, आई थिंक यूपी में 8 से 10 सीट वैकेंट है। एमबीबीएस की मैं बात कर रहा हूँ, एमबीबीएस की 8 से 10 सीट वैकेंट है यूपी में। तो 8 से 10 सीट काफी ज्यादा हो जाती हैं, इसलिए इनको फिल करने के लिए स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड 3 है, जिसका मैं शेड्यूल आप लोगों के डिस्कस करने वाला हूँ। ये सिर्फ यूपी में नहीं निकला है, मतलब जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है पूरा उसको एमसीसी को, मेडिकल काउंसिल कमेटी को। तो ये पूरे इंडिया में जहां भी एमबीबीएस की सीट खाली हैं वो सारी की सारी सीट्स भरी जाएंगी। मैं स्पेसिफिकली कवर कर रहा हूँ यूपी को, तो मैं यूपी का इसलिए बात कर रहा हूँ, यूपी नीट जो एमबीबीएस की सीट्स हैं। चलो अब चीज़ों को मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के सामने कि इसका टाइम शेड्यूल क्या रहने वाला है, कौन एलिजिबल है कौन नहीं एलिजिबल है। देखो, जब आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें लिखा है डेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस एंड सिक्योरिटी मनी। इसका मतलब यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं परमिटेड है, और उसमें मैं नीचे दिखा भी देता हूँ आपको। यहाँ पे लोगों ने क्लियर लिखा है, देखो, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर रजिस्टर्ड इन द स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ये ध्यान देना, ये स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड 3 है, और ये बात कर रहे हैं स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के ओनली। मतलब जो लोगों ने स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में रजिस्ट्रेशन करा था वो ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन केस उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी मनी नहीं जमा कर पाया था, तो वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी मनी जमा कर लें और वो लोग पार्टिसिपेट करें। नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन विल बी अलाउड फॉर स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड 3। चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को, इसी ब्रोचर में लिखा है सब कुछ। फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे यूपी में, जो एमबीबीएस की सीट्स फिल होनी है उसके लिए कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर आप ऑलरेडी स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसको डिपॉजिट करो 23 को, और अपनी सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करो जो 23 2024 मतलब 23 दिसंबर सुबह 11 बजे से लेके 24 दिसंबर सुबह 11 बजे तक को आपका टाइम दिया गया है, एक दिन का। इस दिन अपना सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन फीस जमा करो तो आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक, ये चीजें क्लियर हो। अब चीज आपको एक और बता देता हूँ, अगर अभी तक आपको सीट नहीं मिली है एमबीबीएस की और आपके मार्क्स ठीक ठाक हैं, आप कोशिश कर रहे हो कि हाँ प्राइवेट कॉलेजेस अफोर्ड कर सकते हो, तो आप लोग फटाफट टीम से रीच आउट करो और अपना ये जानो कि क्या आपको सीट, आपके मार्क्स पे सीट मिलने के चांसेस हैं कि नहीं है, किस कॉलेज में आपको अभी जाना चाहिए। देखिए, सीट बहुत लिमिटेड है, बहुत कम सीट है, तो ऐसा नहीं है कि सबको सीट मिल जाए। सीट जितनी है उतने ही लोगों को मिलेगी, लेकिन आपके रैंक पे कौन सा आपको कॉलेज सूट करेगा वो सब जानने के लिए आप फटाफट टीम से रीच आउट करो, तो आप लोगों को मेरी टीम पूरी सब कुछ गाइड करेगी, सब कुछ बताएगी, और आपकी काउंसलिंग में हम पूरा हेल्प करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि डेट ऑफ मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन। जो मेरिट लिस्ट आएगी वो 23 दिसंबर को ही आ जाएगी। जैसे देखिए, फ्रेश रजिस्ट्रेशन तो है नहीं, इसमें जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फीस कर दोगे, सिक्योरिटी मनी दे दोगे, कंफर्म हो जाएगा कितने बच्चे हैं, तो मेरिट लिस्ट आ जाएगी। डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग 23 दिसंबर से दोपहर 2 बजे के बाद से 26 दिसंबर तक दोपहर मतलब सुबह 10 बजे तक ये चलेगा। चॉइस फिलिंग का अच्छा खासा टाइम दिया गया है, वो इसलिए टाइम दिया गया है कि आप लोग सोच विचार लो अच्छे से, उसके बाद ही चॉइस फिलिंग करो और वही कॉलेज डालना जो आपको एडमिशन लेना हो। ऐसे मत डाल देना, क्योंकि नीट के रूल, यूपी नीट के रूल अलग हैं। फिर कई बार ऐसा होगा, आप एक बार ब्रोचर पढ़ोगे तो बैन हो जाओगे अगली साल के लिए, अगर आपने ऐसा डाल दिया कि कोई भी कॉलेज डाल दो और फिर एडमिशन न लो। इसके बाद आता है डेट ऑफ अलॉटमेंट रिजल्ट डिक्लेरेशन, वो 26 दिसंबर को आएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको सीट मिली कि नहीं मिली। सॉरी, डेट ऑफ डाउनलोडिंग अलॉटमेंट लेटर एंड एडमिशन 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में आप अपना डाउनलोड करके और एडमिशन ले सकते हो कॉलेज में। पॉइंट नंबर 1 मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं कि आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन परमिटेड नहीं होंगे। इसके बाद अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट इन लोगों ने क्या बोला है, क्या बोलता है इनका सेकेंड पॉइंट। Such candidates who are registered in special stray vacancy round but due to some reason could not deposit registration fees, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस अगर आप नहीं जमा कर पाए हो, सिक्योरिटी मनी नहीं जमा कर पाए हो, तो रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी मनी जमा करके और अपने आप को रजिस्टर करो और इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। जो आता है पॉइंट नंबर 3,
कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड एनी सीट इन एनी राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑफ यूपी नीट यूजी 2024 आर नॉट एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड 3। आपको अगर सीट अलॉट हो गई है, देखिए अलॉटेड लिखा है इसमें, ये नहीं लिखा है कि एडमिटेड। अगर आपको सीट अलॉट भी हुई है और आपने एनी रीजन से सीट नहीं ली है, ठीक है, तो आप स्टे वैकेंसी राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। अदर देन जो आपका फ्री एग्जिट वगैरह था वो चीजें अलग हैं। अगर आपने फ्री एग्जिट कर रखा था वो क्लॉज अलग हो जाता है। लेकिन अगर आपको नॉर्मल फ्री एग्जिट के अलावा कोई सीट मिली, अलॉट हुई और आपने एडमिशन नहीं लिया, तो आप स्टे वैकेंसी राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। इसके बाद आता है कैंडिडेट शुड एक्सेस दियर एलिजिबिलिटी। बात वही है कि आप अपनी एलिजिबिलिटी को एसेस कर लो और सोच विचार के ही एडमिशन लो, जिससे कि इस तरीके का ना हो कि आप कहीं भी जाके चॉइस फिलिंग कर दो, आपको सीट मिल जाए, फिर आप उसमें परेशान होते घूमो। और ब्रोचर पढ़ लो यूपी नीट का। अगर आप एडमिशन नहीं लोगे तो डेफिनेटली पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर, तो इसलिए ब्रोचर को पढ़ लेना, उसके बाद ही चॉइस फिलिंग करना। आपको चॉइस फिलिंग का अच्छा खासा टाइम दिया गया है, 5 दिन का, 3 दिन का, सॉरी 5 दिन बोल रहा हूँ, 3 दिन का। ये देखो 3 दिन का आपको टाइम दिया गया है कि आप 3 दिन आराम से सोच विचार के चॉइस फिलिंग कर सकते हो। इसके बाद नीचे दिया है ब्रोचर एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जो कुछ आपको पढ़ने हैं वो सब पढ़ सकते हो। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। आज 22 तारीख पे बैठे हो, अब कल ही पूरा प्रोसीजर होना है 23 तारीख को। तो आप लोग फटाफट ये चीजें डिसाइड करो और अपने आप को रजिस्टर करो और एमबीबीएस के लिए सीट अपनी कंफर्म करो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो। देखो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, इसलिए आप लोगों को क्या है, अपडेट नहीं मिल पाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट आराम से मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।